संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझुआ आरा के सभागार में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोजपुर इकाई की त्रैवार्षिक 2020-23 आम सभा नई कमेटी का गठन तथा सत्र 2020 और 2023 के लिए पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में पुरानी कमेटी द्वारा आम सभा की गई। आम सभा में अतिथियों का स्वागत संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के प्रबंध निदेशक सह यूथ हॉस्टल के आजीवन सदस्य डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने किया। स्वागत गान संगीत शिक्षक सरोज कुमार तथा दीपेश कुमार ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पुरानी कमेटी के सचिव दिनेश कुमार ने सचिव प्रतिवेदन तथा विगत वर्षों के कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सत्र 2020-23 के लिए नई कमेटी का गठन चुनाव पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद तथा मोहम्मद SM अतहर करीम, स्कूटनी कमेटी के सदस्य हेमंत कुमार जैन तथा विजय कुमार सिंह और चुनाव पर्यवेक्षक रमाकांत सिन्हा के देखरेख में किया गया। सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनाव में भोजपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर SK सावधानी के साथ करना है ताकि अपना बचाव भी होता रहे और समाज का भी काम होता रहे और कुछ यूथ हॉस्टल का प्रोजेक्ट भी चलता रहे। कुछ कार्यक्रम हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। मोटा मोटी जूम प्लेटफॉर्म फ्री है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। जूम प्लेटफॉर्म कभी भी जनरेट किया जा सकता है और उस जूम प्लेटफॉर्म पर जैसे डिबेट का कार्यक्रम बहुत आसानी से हो सकता है। किसी एक स्कूल में कई बच्चों के बीच में भी हो सकता है, इंटर स्कूल भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं है। बहुत आसानी से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। डिबेट का हो या ही सदस्य अगर कुछ ऐसा पेश करना चाहे तो वो भी हो सकता है जूम प्लेटफॉर्म पर। अभी हम लोग के जो मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ, हम लोग की जितना भी कार्यक्रम हो रहा है सभी हम लोग जूम पर कर रहे हैं। अभी ये सत्र मेरा समाप्त हुआ है और उसमें कल एनुअल कॉन्फ्रेंस था जिसमें 300 नेत्र विशेषज्ञ की भागीदारी थी। सारा कार्यक्रम जूम पर हुआ है और बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम लोग फिजिकली नहीं हैं। 2 हॉल में भी था, आप इस हॉल में भी जा सकते हैं, उस हॉल में भी जा सकते हैं। इसलिए एक साथ 2 कार्यक्रम भी आप करें तो ही जूम में हो सकता है। लेकिन अगर बहुत इकोनॉमिक ढंग से करें हम लोग तो एक बार में एक कार्यक्रम करें और जूम पर हम लोग कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। पीछे से सपोर्ट कीजिए उनको, तो धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि वो लोग आगे लीड कर सकेंगे। और इसलिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग सोचें। और भी बहुत तरह का सुझाव आए हैं। मैं समझता हूँ कि सब सुझाव सुनने के बाद उन्होंने भी 2-3 सुझाव दिए। जूम मीटिंग का इन्होंने कहा है ये भी हम लोग नेशनल ऑफिस और स्टेट लेवल से करते हैं, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। और कई विभिन्न तरह के जो जानकार व्यक्ति हैं उनको लेकर एक सब कमेटी बनाने की बात, और हर विधाओं में ये भी आगे की कमेटी इस पर सोच रही है। जितने भी लोग जिस विधा में महारत हासिल है उनको लेकर हम उनको जिम्मेवारी आगे हमारी कमेटी देने पर सोचेगी। वो सभी आपके सहयोग से होगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग करते कुछ लोग हैं, लेकिन सबका सहयोग अगर नहीं हो तो वो 2-4 लोग भी निरर्थक साबित होते हैं, उनका हौसला नहीं हो पाता है। तो आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। उसमें कोई तरह की त्रुटियां हैं, इस सारी जवाबदेही हम लोगों को सौंपी गई थी और वो जवाबदेही को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने 2 सदस्यीय चुनाव पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, रामेश्वर प्रसाद और SM अतहर करीम साहब, उन लोगों को हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया। हम लोगों ने यूथ हॉस्टल के सारे मेंबरान एवं पूर्व के जो भी कार्यमुक्त हुए हैं पदाधिकारीगण, जिन्होंने 3 वर्षों तक अपनी मेहनत से यूथ हॉस्टल के विभिन्न भागों में कार्य किया है, चाहे वो पौधारोपण हो, चाहे फोटो प्रस्तुति हो या चाहे गायन की प्रतियोगिता हो। इसके बाद
उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, उनके कार्यकाल की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी इसी निष्ठा के साथ अपना कार्य पूरा करेंगे और लगन से करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे नए सदस्य इन दोनों पर्यवेक्षकों द्वारा जिन पदाधिकारियों का चयन किया गया है, भोजपुर आरा वार्षिक बैठक में पदाधिकारी के चयन हेतु नियुक्त नामांकन जांच हेतु पदाधिकारी संसार हेमंत कुमार जैन और विजय कुमार सिंह ने जांच प्रतिवेदन सम्मुख रखा है। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सभी पदाधिकारियों के चयन हेतु एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है था। सभी नामांकन एवं चेयरमैन पद के एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री अभिषेक आनंद। उपाध्यक्ष रीता कुमारी सिंह, दीपक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद तथा यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर अर्चना कुमारी का चयन किया गया। तत्पश्चात चेयरमैन डॉक्टर अर्चना कुमारी द्वारा नई कमेटी के समक्ष विष्णु शंकर को सचिव नियुक्त किया गया। नई कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अर्चना कुमारी ने यह घोषणा की कि अगली बैठक में कार्यकारिणी तथा विभिन्न समितियों के संयोजक का चुनाव कर लिया जाएगा। मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत भी कर लूं और धन्यवाद भी कर लूं, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट आए थे, स्वागत करने का मौका नहीं मिला था। आप लोग ऐसे समय में आए, बहुत
साथी हैं, एक मौका तो जरूर दिया जाएगा, एक दिन पूरा वो अपने उद्गार इस मंच पे व्यक्त करेंगे। ऐसा समय आएगा और हम लोग उस दिन को, उस दिनांक को सुनिश्चित करेंगे सर, ताकि आप सभी को मौका मिले। जो भी मन में उद्गार है, जाहिर सी बातें हम लोग पीछे देखते हैं, तो भावनाएं होती हैं, तो उसको अच्छे से व्यक्त करने का मौका यूथ हॉस्टल देगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम